हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरी फायर एंड फिश। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज हमने घर में बनाई थी कश्मीरी चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी थी। आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हमने तकरीबन 1 केजी बासमती राइस लिए हैं। तो हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे पानी में। तो जैसा आप देख सकते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, तो हमने सबसे पहले पानी लिया है चिकन उबालने के लिए। तो उसमें हमने खड़े मसाले डाले, दालचीनी, मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची डाली। तो तकरीबन इसमें 1.5 केजी चिकन लिया है। तो अब हम इसको पतीले में डाल लेंगे क्योंकि इसको हम बॉयल करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है वो पानी के साथ अच्छे से घुल जाए। तो इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारे चिकन को उबाल आ चुका है। तो अब हम चिकन को निकाल लेंगे क्योंकि चिकन को थोड़ा सा उबाल लाना है, ज़्यादा उबाल नहीं लाएंगे। अगर ज़्यादा उबाल लाएंगे तो हमारा चिकन बहुत नरम हो जाएगा। तो इसलिए हमने चिकन को थोड़ा हल्का सा उबाल लाया है। तो अब हम पूरे के पूरे चिकन को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन निकाल दिया है। तो अब बारी है चिकन को फ्राई करने की। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल तैयार हो चुका है। अब हम बारी बारी चिकन के जो पीसेस हैं उनको डालेंगे। चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि ये कश्मीरी बिरयानी है। इसमें जो चिकन के पीसेस होते हैं उनको हार्ड फ्राई किया जाता है, बहुत ही सख्त फ्राई होते हैं। तो तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो अब हम चिकन के पीसेस को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब हम इसको फेर लेंगे ताकि जो दूसरा साइड है वो भी फ्राई हो जाए, क्योंकि तेल हमने थोड़ा सा डाला है फ्राई करने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने चिकन के पीसेस को अच्छे से पलट दिया है। तो अब जो दूसरा साइड होगा वो भी इसी तरह से फ्राई होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब बारी है इनको निकाल लेने की। तो अब हम बारी बारी एक एक करके चिकन पीसेस को हम निकाल लेंगे। हमने तेल का इस्तेमाल किया था क्योंकि जितना हमें तेल की ज़रूरत होगी तो हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो जो हमारा चिकन होगा वो जल्दी फ्राई होगा। कम तेल में चिकन को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम इसमें प्याज और लहसुन डालेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ, और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे ताकि प्याज जो है वो जल्दी तैयार हो जाए। अब हम नमक को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम आधा प्याज निकालेंगे जो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो आधा हम बिरयानी मसाला बनाने के लिए रखेंगे। तो इसलिए हमने ज़्यादा प्याज फ्राई किया था। तो अब बारी है इसमें हरी मिर्च डालने की। तो अब हम हरी मिर्च डालेंगे। इनको भी थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ तेल में। तो अब बारी है टमाटर डालने की। तो हमने तकरीबन इसमें आधा केजी टमाटर डाले हैं। ये हमारे घर के अपने टमाटर हैं। तो हमने इसको थोड़ा बड़ी पीसेस में काट के रखा था क्योंकि बिरयानी में टमाटर बड़े पीसेस के डाले जाते हैं। तो अब हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली और साथ ही साथ हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हम इसको तीखा बनाएंगे, इसलिए हमने मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्दी मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम हल्दी और मिर्च को भी अच्छे से पका लेंगे। अब हम तेज़ पत्ता डालेंगे क्योंकि तेज़ पत्ता डालना हम भूल गए थे। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बिरयानी मसाला डालेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये तकरीबन 50 ग्राम बिरयानी मसाला है। तो हमने पूरा का पूरा डाला है क्योंकि हम
तकरीबन 1 केजी राइस की बिरयानी बना रहे हैं। उसमें तकरीबन 50 ग्राम बिरयानी मसाला लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये सभी मसाले अच्छे से पक जाएं। तो अब बारी है दही की। हमने तकरीबन आधा केजी दही लिया है। इसमें हमने फूड कलर इस्तेमाल किया है, लाल वाला। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे क्योंकि हमें बिरयानी तीखी चाहिए, इसलिए हम मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने दही डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम दही वाला पानी डाला है, अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब जो चिकन के पीसेस हैं हम उनको डालेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ चिकन के पीसेस को, ताकि ये इसी के साथ थोड़ा और तैयार हो जाए, ताकि पीसेस में थोड़ा बिरयानी का फ्लेवर आना चाहिए। तो अब हम इसमें जो चिकन का सूप है हम वो डालेंगे। जो हमने चिकन उबाला था तो ये वही बचा हुआ पानी है चिकन का। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है। तो तकरीबन हमारा जो मसाला है थोड़ा सा तैयार हो चुका है। तो अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा हम वो कर लेंगे। तो अब बारी है लेयरिंग करने की। तो आप देख सकते हैं हमने बड़ा पतीला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो ये हमने बिरयानी का मसाला बनाया था तो वो डालेंगे, साथ में जो चिकन के पीसेस वो डालेंगे, साथ ही साथ ऊपर सबसे पहले हम जो हमारे चावल हैं बासमती हम उसकी लेयर करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं तकरीबन 1 लेयर हो चुकी है। तो अब हम चावलों को अच्छे से फैला लेंगे। तो जो अब बारी है प्याज की, जो हमने फ्राई किया था तो हम इसकी 1 लेयर कर लेंगे। तो अब हम फिर से बासमती चावलों की ऊपर से लेयर करेंगे। ये हमारी दूसरी लेयर है चावलों की। तो अब हम फिर से चिकन की लेयर करेंगे, जो हम मसाले की लेयर है हम वो करेंगे। तो इसको हम सेंटर में रख देंगे, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरी लेयर हो चुकी है। अब जो इसका बचा हुआ मसाला है हम वो भी डालेंगे। तो अब इसकी जो लास्ट लेयर है ऊपर की हम ये कर लेंगे चावल से। तो बचा हुआ जो चावल है बासमती हम वो डालेंगे लास्ट लेयर में। तो अब हम इसको छोड़ देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले चेक करेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि अभी अच्छे से तैयार हुए होंगे। तो सबसे पहले हम पूरे चावल हैं हम इनको मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी के सभी जो हमारे चावल हैं वो पक जाएं, हमारी बिरयानी अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं तकरीबन अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन ये तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे रायता। रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम
गाजर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसका जो ऊपर का छिलका है हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत होगी। तो हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजर को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जो ख़राब जगह होगी हम उसको रिमूव कर लेंगे। तो अब बारी है खीरे को भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे। तो अब हम गाजर को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने गाजर को अच्छे से मैश कर लिया है। तो हम इतना ही इस्तेमाल करने वाले हैं गाजर। तो अब बारी है खीरे को मैश करने की। तो इसको भी ऐसे ही मैश करेंगे जैसे हमने गाजर को मैश किया था। तो अच्छे से मैश हो चुका है। अब बारी है दही की। तो तकरीबन हम इसमें आधा लीटर दही लेंगे। तो अब हम इसमें गाजर डालेंगे, साथ ही साथ हम खीरा भी डालेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप चाहे आप इसमें पुदीना डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो हम वो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारी जो बिरयानी है वो ऑलरेडी तीखी है। तो इसलिए हमने इसमें हरी मिर्च इस्तेमाल नहीं की। आप अपनी पसंद से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 1 kg हमने इसमें बासमती राइस से बनाई है। तो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब हम इसको ट्रे में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी गर्म और मज़ेदार टेस्टी बिरयानी लग रही है। क्योंकि जो कश्मीरी बिरयानी होती है चिकन, उसको ऐसे ही बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही मुख्तलिफ होती है बाकी बिरयानी से। तो इसको कश्मीरी अंदाज में बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम रायता डाल देंगे बाउल में। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिरयानी और रायता दोनों। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।